के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफाइंग √3 माइनस √7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इस केस में क्या है, a की जगह √3 है और b की जगह √7 है। तो अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे a की जगह √3, तो ये बन गया √3 का होल स्क्वायर, और b के स्पेस जगह हमने रखा √7, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू √7। अब देखिए √3 क्या बनता है, 3 हो जाएगा, और √7 7 बन गया, माइनस 2। अब रूट से रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रहेगा, तो ये हो गया 7 इंटू 3 21 रूट के अंदर, तो 3 + 7 10 माइनस 2 √21। 2 को कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ गया 2 ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस √21। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन ऑन डिवाइडिंग 6√27 बाई 2√3। क्या कह रहे हैं, 6√27 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 2√3 से। तो देखिए 6 को 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 मिल जाएगा, तो 3 लिख लिया, और 27 के फैक्टर्स कर लिए प्राइम, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 27 को अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या बनेगा, 3√3। तो हो गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 √3 अपॉन √3। √3 से √3 फिर कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर आ गया 9। सी करेक्ट आंसर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3/4 का पावर 6 मल्टीप्लाई 16/9 का पावर 5 इक्वल 4/3 का पावर x + 2। तो यहाँ हमसे पूछ रहे हैं x का वैल्यू बताइए। x के वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बेस सारा एक सा होना चाहिए। तो कहीं 3/4 है, कहीं 16/9 है, कहीं 4/3। तो इन सबको हमें सबसे पहले एक ऑर्डर में लेकर आना है। तो 16/9 को हम लिख सकते हैं 4/3 का पावर 2, और ये हमने आइडेंटिटी में पढ़ा है भी, a/b का पावर m को हम लिख सकते हैं b/a, और पावर हमारा पॉजिटिव से खाली निगेटिव बनेगा -m। तो 3/4 का पावर 6 मल्टीप्लाई 16/9 का पावर 5 इक्वल 4/3 का पावर x + 2। तो हमने क्या किया, 4/3, देखो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या किया, अब हमने चेंज कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, और पावर पॉजिटिव से नेगेटिव बना दी, कोई उसमें और चेंज नहीं हुआ अभी। 4/3 का पावर -6। अब है मल्टीप्लाई 16/9, तो 16/9 क्या है, 4/3 का पावर 2, तो हमने उसकी जगह पुट कर दिया 4/3 का पावर 2, और उसका भी पावर 5 है तो वो ऐसा रहना है, इक्वल 4/3 का पावर x + 2। नेक्स्ट लाइन में फिर क्या किया, 4/3 का पावर -6 मल्टीप्लाई 4/3, अब 2 इंटू 5 क्या हुआ, 10, तो पावर कितना बन गया, 10 इक्वल 4/3 का पावर x + 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है सारे। देखो अब हमने एक सा बना दिया 4/3 4/3 4/3, तो ये हो गया 4/3। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर तो ऐड होंगे, तो ये बन गया 10 - 6 इक्वल 4/3 का पावर x + 2। दोनों में अब आप देखो ब्रैकेट में 4/3 आ चुका है, तो हमें क्या करना है, सिंपल पावर को कंपेयर कर देना है। तो आप इसको लिख लो अपने, और भी अगर आपको चाहिए कि इजी वे में लिखना है तो वेरिएबल को पहले ले लो लेफ्ट में, और नंबर को हम बाद में करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 का पावर x + 2 इक्वल 4/3 का पावर 4। कंपेयर करिए x + 2 = 4, तो x इक्वल क्या बन गया, 2।
और x की ही वैल्यू निकालनी थी, तो 2 आ गई हमारे पास वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 प्लस 4√3 बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? जो हमारा फ्रैक्शन में नीचे वाली चीज़ है, 6 प्लस 4√3। तो हमें क्या करना है? इसको रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करने में हमें क्या करना होता है? जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसको हमें क्या, सिर्फ हमें सिंबल उसका अपोजिट करके मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है? 6 प्लस 4√3। तो हमने क्या किया? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 4√3, और डिनोमिनेटर में भी वही कर दिया 6 माइनस 4√3। आइडेंटिटी पता है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने लिख लिया 6 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आ गया 6 माइनस 4√3 का पावर 2। देखो यहाँ पर क्या है? न्यूमरेटर में 6 माइनस 4√3 में हम 6 माइनस 4√3 का मल्टीप्लाई करें, कोई चेंज नहीं, ना वेरिएबल, ना नंबर, ना रूट, तो सेम है बिल्कुल। तो इसलिए हमने पावर 2 लगा दिया। आइडेंटिटी पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारा आ गया 36 माइनस 48√3 प्लस 48 अपॉन 36 माइनस 48। 36 माइनस 48 करेंगे तो क्या आ गया? -12। और न्यूमरेटर हमारा ऐसे सच रहा भी। अब न्यूमरेटर में देखो 84 और 48 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 12 को कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में आ गया 7 माइनस 4√3। 12 से 12 कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4√3 अपॉन -1। अब -1 से जब हम कैंसिल करेंगे तो इनका ऑर्डर खाली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे कैंसिल करोगे आप, राइट हैंड साइड में देखो लिखा है -7 प्लस 4√3। इसको एडजस्ट कर लिए, पॉजिटिव पहले लिख लीजिएंगे, नेगेटिव बाद में। तो ये आ गया 4√3 माइनस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b if √3 minus 1 upon √3 plus 1 equal a plus b √3। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इनकी वेरिएबल की आपको वैल्यू बताना है। तो देखिए अभी हमने रैशनलाइज करना बताया, तो हम फिर इस क्वेश्चन में रैशनलाइज ही करेंगे। तो जो भी डिनोमिनेटर में है उसका सिर्फ सिंबल चेंज करिए और मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये हमने किया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। न्यूमरेटर सेम है तो इसको हमने पावर 2 लिख लिया, और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया? आइडेंटिटी लगा दी वही, फिर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई की एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1। अब 3 प्लस 1 तो 4 बन गया, तो 4 माइनस 2√3 हो गया, डिनोमिनेटर में 2 आ गया। अब 4 माइनस 2 से हमने क्या किया? 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, ब्रैकेट में आ गया 2 माइनस √3, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस √3 आंसर आ गया। पर हमें तो a और b बताना है, तो हमें क्या करना है? कंपेयर कर ले राइट हैंड साइड से। तो हमने लिख लिया 2 माइनस √3 इक्वल a प्लस बी √3। अब a तो हमें मिल गया 2, और यहाँ देखो हमें इक्वेशन में दिया है प्लस बी √3 और हमारे पास आ रहा है माइनस √3, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कवर कर लिए तो इसी से ही क्वेश्चन मिलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1/3 माइनस √8 माइनस
1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2। और इसको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 5। अब देखते हैं कैसे आएगा ये। हम एक एक को लेते हैं। पहले हमने लिया 1/3 माइनस √8, इसको रैशनलाइज कर दीजिए। सेम सिंबल चेंज, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर सेकंड को करिए, थर्ड को, इसी तरह हम फोर्थ एंड फिफ्थ करेंगे। अब देखिए फर्स्ट वाले ब्रैकेट को लीजिए, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई है 3 प्लस √8 से, तो वही आ गया 3 प्लस √8। डिनोमिनेटर में फिर आइडेंटिटी लगा दी, तो 3 इंटू 3 बन गया 9, √8 8। सेकेंड में √8 प्लस √7 अपॉन 8 माइनस 7। थर्ड में √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6। फोर्थ में √6 प्लस √5 अपॉन 6 माइनस 5 प्लस √5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 4। सॉल्व करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में हर एक में आप देखो सारे ब्रैकेट्स में 1 ही आ रहा है, तो 1 से अगर हम डिवाइड भी कर रहे हैं तो सेम नंबर रहेगा। तो हमें अब सिर्फ न्यूमरेटर को ही देखना है। तो न्यूमरेटर में आ गया 3 प्लस √8 माइनस √8 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √5 प्लस √5 प्लस 2। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट तो ऐसे हो गया 3 प्लस √8। अब सेकंड को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर सिंबल चेंज, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो हमने लिख लिया माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6। फिर माइनस से फिर चेंज किया, माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2। अब देखिए √8 से √8 कैंसिल, √7 से √7, √6 से √6, √5 से √5, सारे सेंटर के आपके सब कुछ कैंसिल हो रहा है। सिर्फ हमारा क्या बच रहा है 3 और 2, तो दोनों को ऐड कर दिया 3 प्लस 2, तो आंसर मिल गया 5। तो इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड आंसर मैच कर गया। और इसी चैप्टर में आपको ये 5 क्वेश्चंस हम दे रहे हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपने इतना कर लिया तैयार तो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट, रिवीजन भी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे इन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो इन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनको भी बहुत अच्छे से करके सॉल्व करके आप हमको डाल दें।